नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास नंबर 3 चल रहा है आपका बाय जायसवाल सर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। आपको पता है प्रत्येक क्लास में हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं और जो चैप्टर चल रहा है वृद्धि और विकास का चल रहा है। तो आइए आज भी हम इस क्लास से सेशन पर, क्लास नंबर 3 पर, सेशन थर्ड में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये 25 प्रश्न दोस्तों बहुत ही लाजवाब और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा आपका सिलेबस में पता होगा, सिलेबस जरूर देखिएगा। बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम में संबंध होता है, ये हो गया। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार संबंधी समस्याएं, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्रम वाइज, ठीक है, करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पर्यावरण है, स्वास्थ्य होता है, आहार होता है, या उपयोग सभी होता है। तो शायद हम पिछले क्लास में और पिछले सेशन में एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं इसी प्रकार से। तो वृद्धि को प्रभावित, देखिए वृद्धि, देखिए पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा और आहार। तो ये तीनों, पर्यावरण मतलब होता है हमारे चारों तरफ का आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण अच्छा होगा तो वृद्धि प्रभावित करता है। स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तो ये भी करता है। आहार यानी भोजन अच्छा लेंगे तो ये भी करता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की आकर देते हैं। ठीक है, वह आपका पौष्टिकता की गुणवत्ता है, संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता है दोस्तों, या हम शारीरिक गठन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो है विकास की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, सभी कमेंट करेंगे। तो हमारे जो कारक हैं किसके अतिरिक्त, मतलब जो नहीं होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, ये तीनों चीजें हैं जो है वातावरणीय कारक विकास की ओर अग्रसर होती हैं, लेकिन शारीरिक गठन यहाँ पर नहीं होगा। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शारीरिक गठन की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन है जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऐसा कथन प्यारे मित्रों, ऐसा स्टेटमेंट जो बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता हो। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ, भिन्न मतलब अलग अलग घरों में हो, कभी मामा के यहाँ, कभी नानी के यहाँ, कभी बुआ जी के यहाँ, कभी परिवार में, ठीक है, ऐसे। तो उनका लालन पालन जो है वह भिन्न भिन्न घरों में हुआ है। एक समान जुड़वा बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी बुद्धिलब्ध 0.75 के समान जो है उच्च होगी। यह हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा में के अन्य जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी होता है ऐसा नहीं कर पाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा साधारण सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी लंबे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा कथन जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करे, वह पहला ऑप्शन है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में जो है लगातार वृद्धि हुई है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए सभी जानते हैं, बहुत ही आसान और नॉर्मल प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हमें पता है पहली अवस्था शैशवावस्था होती है और अंतिम यहाँ पे प्रौढ़ावस्था होती है। तो आप लोग देखेंगे 3 ऑप्शन में प्रौढ़ा, लेकिन शैशवावस्था 2 ही ऑप्शन में, तो 2 ही ऑप्शन को हमें करना है। अब देखिए सभी लोग जानते हैं कि जो किशोरावस्था होती है बाल्यावस्था के बाद आती है, लेकिन यहाँ पे पहले दिया गया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर मानव विकास का सही क्रम हो जाएगा।
5वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है कि जन्मोत्तर या जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था दोस्तों कौन सी होती है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। देखिए प्रश्न बहुत ही साधारण है। समझना यह है कि जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। हम गलती क्या करते हैं, जन्म के बाद दे दिया जाए तो कुछ नहीं, हम सीधे शैशवावस्था के ऑप्शन में चले आते हैं और या हम गर्भावस्था कहते हैं, यार पहली अवस्था तो गर्भा होगी, तो जन्मोत्तर या जन्म के बाद जो दूसरी अवस्था कहलाती है वह शैशवावस्था होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं। जो कि सही ऑप्शन क्या होगा, अब आपको कमेंट के माध्यम से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जन्मोत्तर या जन्म के बाद विकास की जो दूसरी प्रमुख अवस्था होती है वह हमारी बाल्यावस्था कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रश्न है। 6वां प्रश्न है दोस्तों, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है या आपकी दोस्तों चतुर्थ अवस्था है? तो शैशवावस्था मानव विकास की जो प्रमुख अवस्था कहलाती है, हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, वह कहलाएगी प्रथम अवस्था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं? तो सभी जानते हैं जन्म से लेके 5 वर्ष शैशवावस्था होती है, 5 से लेके 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 हमारी किशोरावस्था होती है। सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी श्रवण व्याख्याता लोग हैं आप। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन वेलकम करते हैं। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है तो हमारी सारी चीज़ें, सपने बरकरार हैं, सपने ड्रीम्स अचीव करेंगे, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों, बाल्यावस्था होती है, सभी जानते हैं बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई नहीं? तो बाल्यावस्था सभी लोग जानते हैं 5 से लेके 12 वर्ष तक होती है, या कभी 6 से 12 दिया रहता है, ठीक है? तो 12 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिक आपके इनका अलग अलग मत है और इनसे भी प्रश्न आते हैं अलग अलग मत, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शैशव काल की अवधि होती है, शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, ठीक है, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। देखिए शैशव काल का जब भी नाम आता है आपको पता होगा, शैशव काल की जो अवधि कहलाती है वह हमारी, सभी कमेंट करेंगे कौन सी कहलाएगी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, शैशव काल की जो अवधि कहलाती है वह जन्म से लेके हमारी कौन है 2 वर्ष तक होती, 3 वर्ष तक नहीं होती। जन्म से लेके 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। दोस्तों मध्य बचपन की अवधि कौन होती है? बचपन का नाम सुना, लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि मध्य बचपन की अवस्था बताइए, ठीक है, सभी कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों हम थ्योरिकल यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि थ्योरिकल अगर आपका यहाँ पे डिजिटल बोर्ड होता तो वो मुमकिन था, लेकिन अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ये एमसीक्यूज के माध्यम से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जैसे आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल बोर्ड आएगा तो फिर आप थ्योरिकल भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन ही आते हैं और क्वेश्चन हम ज़्यादा लाते हैं, ठीक है? एक ही टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन लाते हैं जिससे आपको बेहतर प्रिपरेशन में और बेहतर तैयारी कर सकें आप लोग, ठीक है? तो मध्य बचपन की अवधि पूछा जा रहा है, तो सभी लोग जानते हैं जो 6 से 11 वर्ष तक का होता है वह हमारा मध्य बचपन का अवधि कहलाता है। कौन से? मध्य बचपन, जिसे हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, यही कहलाएगा मध्य बचपन की अवस्था, जैसे जो आपका 6 से 11 अवस्था तक की अवस्था पर होता है, इस स्टेज पर होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऐसा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन बताइए जो आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था। देखिए परवर्ती और पूर्ववर्ती ये बहुत ही समझना है, गणित में भी ये प्रश्न आता है, परवर्ती पूर्ववर्ती का 1 नंबर का जरूर आता है, ठीक है? तो परवर्ती मतलब होता है +1 कर देना, यानी आगे 1 कदम कर लेना, और पूर्ववर्ती मतलब होता है माइनस से 1 कदम पीछे आना, ठीक है? तो आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोई भी डाउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है दोनों सेम हो गए हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका होगा 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है वह हमारी परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी आएगी? परवर्ती। अगर देखिए यहाँ पे प्रश्न आता कि कौन सा आयु समूह पूर्ववर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो पूर्ववर्ती 6 से 9 कर दीजिएगा, ठीक है? पूर्ववर्ती 6 से 9 आएगा और परवर्ती आपका 9 से 12 वर्ष तक आ जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, बाल्यकाल दोस्तों होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु तक का होता है,
तीसरे वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की, छठे वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, दूसरे वर्ष से लेके 10 या 12 वर्ष की आयु तक होता है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, बाल्यकाल की बात कर रहे हैं। देखिए तो बाल्यकाल हमारा जो होता है वह छठे वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था का होता है। देखिए आंसर सेम है, क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया जाता है, टाइप्स बदल दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप क्या है टाइप्स बदल देते हैं। जब क्वेश्चन आप टाइप्स बदलते हैं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आए, बाकी सारा सिंपल प्रश्न होते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आता जो आप ना समझ पाएं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 12, 2 से 6 वर्ष। देखिए प्रश्न है कि ऐसी आयु सीमा जो बच्चों को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। तो देखिए प्रारंभिक बचपन की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक जो बचपन की अवस्था कहलाती है वह 2 से 6 वर्ष तक का अवस्था कहलाती है, यह हमारा आयु होता है। गर्भाधान में बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। तो गर्भाधान से बालक के जन्म तक, यानी गर्भाधान से बालक के जन्म तक की जो अवधि कहलाती है किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं प्रसव पूर्व काल की अवस्था कहा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, टोटल 25 प्रश्न है, 25 में से आपके 15 कंप्लीट कर चुके हैं, 10 और कंप्लीट करेंगे। और सभी प्यारे मित्र नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है मेंबर वहाँ पे फुल हो जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम से जरूर अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर जुड़े। और अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को जरूर फॉलो करें, और फेसबुक पेज को भी अब आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लगभग 3 से 4 हज़ार ठीक है आप लोग जुड़ चुके हैं, तो ऐसे आप लोग प्यार स्नेह बनाए रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास का जो है प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास किस पर प्रारंभ होता है। तो मानव का जो विकास है, हमारा आप जो विकास है देखिए तो गर्भावस्था से यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे स्नेह, प्यारा प्यारा कमेंट और प्यारा प्यारा दोस्तों को शेयर करते रहिए, प्यारा सा सपोर्ट करते रहिए। जी हाँ, जीवन भर जायसवाल सर आपके आभार ठीक है क्या रहेंगे, सभी लोग करेंगे आभारी रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। जायसवाल सर आपको जीवन भर आभारी रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपका सपना जरूर साकार होगा। दोस्तों विकास शुरू होता है, जी हाँ विकास की बात करते हैं। देखिए कहते हैं हमारे देश का विकास नहीं हुआ, हमारे राज्य का विकास नहीं हुआ, हमारा ठीक है जिला का नहीं हो रहा, हमारे गांव का नहीं हो रहा, हमारे घर का विकास नहीं हो रहा, हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो इसी विकास की बात कर रहे हैं। विकास शुरू होता है पूर्व प्रसवावस्था की, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। भैया विकास जब बच्चा क्या होता है, बच्चा जब बच्चे का नाम पड़ जाता है कि ये बच्चा आ गया है, मतलब पूर्व प्रसवावस्था में विकास शुरू हो जाता है। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बने जो मिलियन व्यूज पर भी आए हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के तो आपके पार्ट वाइज मिलेंगे, और मनोवैज्ञानिक के जो पार्ट हैं पहले ये क्लास पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी जो संस्कृत की क्लास पेडागॉजिक चल रही प्रैक्टिस सेट उनको भी जरूर देखिएगा। ये मत सोचिए, तैयारी बिल्कुल लगे रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। दोस्तों गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, सभी लोग जानते हैं सिर की बात करेंगे, पहला जो विकास होता है वह सिर का होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। 150, 280, 390, 640, सभी कमेंट करेंगे। तो गर्भ में बालक को विकसित होने के देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 280 दिन, लेकिन हम पूरा करेक्ट अगर आपको डिफिनेशन में बताने की कोशिश करूँगा तो बच्चे जो है जनने वाली माँ का उनकी सलाह है कि अमूमन बच्चा जो है 37 हफ्ते या 259 दिन से लेके 42 हफ्ते या 294 दिन के बीच होता है, ये ध्यान दीजिएगा डिफरेंस। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन है, और इस समय तक बच्चा पूरी तरह क्या होता है परिपक्व हो जाता है, और ज़्यादातर ऑप्शन में 280 होता है, 279 होता है, ऐसे सारी चीज़ें। ठीक है, तो 37 से 42 हफ्ते, 259 से लेके 294 दिन की बात कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। कैफीन, व्यायाम, शराब, विकिरण, सभी कमेंट करेंगे। तो ये दो चीज़ें तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है,
जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा, तो वह होता है दोस्तों व्यायाम। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? व्यायाम की बात कर रहे हैं, जो सुबह शाम करना चाहिए। जी हाँ, सुबह शाम जिम कहें या व्यायाम करें, रनिंग करें, जो जरूर करना चाहिए, ठीक है, अपने लाइफ में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 5 प्रश्न और बचे, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है दोस्तों? जी हाँ, ऐसी अवस्था बताइए दोस्तों जिसमें शारीरिक वृद्धि जो है तीव्र होता है। आरंभक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या शिक्षा का काल? तो सभी जानते हैं भैया, क्या जानते हैं? जो शैशवावस्था होता है शारीरिक वृद्धि में तीव्र होता है। आप लोग देखते होंगे बच्चा 1 वर्ष का होता नहीं बच्चे चलने लगता है, बच्चा 2 वर्ष का होता नहीं बच्चा सब कुछ बोलने लगता है। मतलब शारीरिक जो तीव्र होता है वह बहुत ही ज़्यादा वह होता है शैशव अवस्था की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं है या नहीं है, किशोरावस्था की बताइए, ठीक है, शैशवावस्था की बताइए, ठीक है, 2-3 बहुत आता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनका पूरा डिटेल के साथ जरूर स्टडी कीजिएगा। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि हमें पता होना चाहिए ना कि इसकी विशेषताएं क्या है, तभी हम बता पाएंगे कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता यह शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति हो गया, लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं करता, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं करता है। 23वां प्रश्न क्या दिया गया है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रत्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक रूप में होते हैं या संवेगात्मक रूप में होते हैं? तो शैशवावस्था में बच्चों की जो क्रियाकलाप होते हैं वह कैसा होता है? सभी लोग जानते हैं, वह हमारे मूल प्रत्यात्मक रूप में होते हैं। मूल प्रत्यात्मक, जी हाँ, मूल प्रत्यात्मक रूप पर होते हैं। 24वां प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, 3 से लेकर 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ही इस प्रश्न पर डाउट हुए हैं, मैं पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बुक होते हैं जो आपको क्वेश्चन गलत मिल जाते हैं और हम वही पढ़ते हैं, वही एग्जाम में कर देते हैं, यही गलतियां होती हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा सही है। हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे कमेंट करने के पहले एक बार चेक जरूर करें क्या ये क्वेश्चन सही है कि, ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बुक में गलती हो सकती है, ठीक है, हर एक इंसान से गलती होती है, तो बुक में टाइपिंग में, ठीक है, प्रिंट की वजह से थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल हो, जो हमें पता होता तो उनको जान लेते गलत है, जो हमें पता नहीं होता तो उनको सही मान लेते हैं, ठीक है। तो स्वकेंद्रित अवस्था हमारी 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था का कार्यकाल 30वें वर्ष से शुरू होता है और इस अवस्था में बालक के सभी व्यवहारिक क्रियाएँ अपनी व्यक्तित्व आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। 25वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है और इस क्लास नंबर का सेशन का 25वां प्रश्न है कि शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं? 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने, 6 महीने। आप देखिए आपका बच्चा हो या किसी घर में दूसरे के बच्चे, जब आप लोग जाएंगे तो वो ऐसा उम्र बताइए, ऐसा स्टेज जिसमें अजनबी हो, तो भाई आप दूसरे जा रहे हैं तो उससे बच्चे के लिए अजनबी है, क्योंकि उस बच्चे से आपने मिला नहीं अभी तक, उसके आसपास डेली रहते नहीं है रोजाना, ठीक है। तो अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं कब करते हैं? किसी आयु पर विकसित हो जाते हैं, तो जब बच्चा 6 महीना हो जाता है, ठीक है, इस वर्ष में क्या अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित क्या है? विकसित हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज की सेशन के क्लास नंबर 3 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और वृद्धि और विकास का चैप्टर चल रहा है। तो आप लोग बताइए इस 25 प्रश्न में आप लोग कितने अच्छे तरीके से समझ पाए हैं ये क्वेश्चन, ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसी तैयारी, इससे बेहतर तैयारी के लिए, बेहतरीन क्लासेज के लिए, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, विजिट करते रहें। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको मिलेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज मिल जाएंगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक क्लास मिलेगी आपको, क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षक का परिवार है, आपका परिवार है, अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।